क्लेयर को हमेशा से पुरानी चीजों का शौक था। एंटीक्स, उनकी हिस्ट्री और वो अजीब सा एहसास जैसे कोई चीज सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ और भी हो। एक दिन लोकल मार्केट में घूमते हुए उसकी नजर एक पुराने मिरर पर जाकर रुक गई। मिरर का फ्रेम बहुत ही डिटेल्ड था। लकड़ी पर बने हुए डिजाइन्स ऐसे लग रहे थे जैसे हिल रही हों, जैसे जिंदा हों, और उसका ग्लास बिल्कुल क्लियर। लेकिन एक अजीब बात थी, रिफ्लेक्शन थोड़ा ज्यादा शार्प था, जैसे रियल से भी ज्यादा रियल। क्लेयर को तुरंत वो पसंद आ गया। जिस बूढ़े आदमी से वो मिरर खरीद रही थी वो क्लियरली नर्वस था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो धीरे से बोला, इस मिरर को ज्यादा देर तक मत देखना। क्लेयर हंसी, अंकल इट्स जस्ट अ मिरर। उसने पैसे दिए और मिरर ले लिया। लेकिन जाते वक्त उसने नोटिस किया वो बूढ़ा उसे नहीं, मिरर को देख रहा था, जैसे उससे छुटकारा मिल गया हो। घर आकर क्लेयर ने मिरर को अपने बेडरूम में लगा दिया, बिल्कुल बेड के सामने। अब जब भी वो सोती या उठती, मिरर सीधा उसके सामने होता। रूम थोड़ा बड़ा लगने लगा, लेकिन साथ ही थोड़ा अजीब भी। एक बार क्लेयर मिरर के सामने खड़ी थी, अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए। सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ने लगी, उसने क्लियरली देखा रिफ्लेक्शन के पीछे कुछ हिला। इस बार सिर्फ शैडो नहीं, जैसे कोई शेप हो। क्लेयर तुरंत मुड़कर पीछे देखती है, रूम बिल्कुल खाली। दोबारा मिरर में देखती है, कुछ नहीं। उस रात क्लेयर को नींद नहीं आ रही थी। उसकी नजर बार बार मिरर पर जा रही थी, जैसे उसका ध्यान खींच रहा हो। आखिर उसने सीधा मिरर की तरफ देखा और इस बार उसने क्लियरली देखा। मिरर के अंदर रूम सेम नहीं था। एक कोने में एक अंधेरा सा फिगर खड़ा था, बिल्कुल स्टिल, जैसे उसे देख रहा हो। क्लेयर ने आंखें झपकी और वो गायब। अगला दिन सब नॉर्मल था, या कम से कम क्लेयर ने खुद को वही समझाया। लेकिन धीरे धीरे मिरर बदलने लगा। अब वो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता था, वो क्लेयर के फियर्स दिखाता था। कभी वो खुद को अंधेरे में गिरते हुए देखती, कभी कोई बिना चेहरे वाले लोग उसकी तरफ बढ़ते, कभी उसकी रिफ्लेक्शन उसे देखकर स्माइल करती, जबकि क्लेयर खुद सीरियस होती। अब क्लेयर को डाउट नहीं था, ये मिरर नॉर्मल नहीं है। ये सिर्फ दिखाता नहीं, ये रिएक्ट करता है, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। फिर एक रात क्लेयर ने डिसाइड किया, आज वो सच समझ कर रहेगी। वो धीरे से मिरर के पास गई और सीधा उसमें देखा। इस बार रिफ्लेक्शन बिल्कुल स्टिल था, ज्यादा ही स्टिल। और फिर वो धीरे से मूव हुआ, लेकिन क्लेयर नहीं हिली थी। क्लेयर का गला सूख गया। ये कैसे? रिफ्लेक्शन ने उसकी तरफ देखा, सीधा आंखों में, और फिर स्माइल की। क्लेयर पीछे हटी। तू कौन है? रिफ्लेक्शन ने उसकी आवाज में जवाब दिया, मैं तू हूं। लेकिन आवाज थोड़ी हैवी थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हो। अचानक रूम का टेम्परेचर गिर गया, हवा ठंडी और भारी हो गई। मिरर की सरफेस हल्की सी हिलने लगी, जैसे पानी हो। क्लेयर भागने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ मिरर के अंदर से निकला था, ठंडा, जिंदा नहीं। नहीं! एक झटके में क्लेयर को मिरर के अंदर खींच लिया गया, जैसे ग्लास सॉलिड नहीं, लिक्विड हो। क्लेयर ने आंखें खोली और वो एक दूसरी दुनिया में थी। सेम रूम, लेकिन ट्विस्टेड। वॉल्स टेढ़ी, लाइट डिम और हर जगह अंधेरा। उसने तुरंत मिरर की तरफ देखा
और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। मिरर की दूसरी साइड कोई खड़ा था। उसका चेहरा क्लेयर जैसा था, लेकिन वो क्लेयर नहीं थी। वो चीज धीरे से आगे बढ़ी और मिरर के बाहर आ गई। अब वो रियल वर्ल्ड में थी, फ्री। क्लेयर सूर सूर से चीखने लगी, मिरर पे हाथ मारने लगी, हेल्प, कोई तो हेल्प करो। लेकिन अब मिरर सॉलिड था, कोई आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वो चीज दरवाजे तक गई, रुकी और धीरे से मुड़कर क्लेयर को देखा। उसकी स्माइल और बड़ी हो गई, जीत वाली स्माइल। फिर वो रूम से बाहर चली गई। अगली सुबह क्लेयर के फैमिली ने नोटिस किया वो थोड़ी अलग लग रही थी, ज्यादा चुप। उसकी मूवमेंट्स बहुत कंट्रोल्ड थी, जैसे वो हर स्टेप सोच कर ले रही हो। और उसकी स्माइल थोड़ी ज्यादा वाइड थी, थोड़ी अननेचुरल। शायद थक गई है, स्ट्रेस होगा। उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनकी बेटी अब उनके सामने थी ही नहीं। रूम में मिरर अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, अंधेरा, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर कोई उसमें ध्यान से देखता तो उसे अंदर एक लड़की दिखती, ग्लास के पीछे फंसी हुई, चिल्ला रही, रोती हुई, मदद मांगती हुई। वो क्लेयर थी और मिरर, वो फिर से इंतजार कर रहा था अगली बार कोई उसमें देखे और फिर किसी और की जिंदगी ले ले।